हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिसमस स्पेशल फ्रूट्स केक की रेसिपी बिगिनर्स के लिए जो पहली बार केक को घर पर बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ 2 कटोरी आटे से इतना सारा फ्रूट्स केक घर पर ही बनाया है, जिसमें आपको पहले से ड्राई फ्रूट सोक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास केक मोल्ड नहीं है या फिर माइक्रो ओवन नहीं है तो फिर भी आप इस फ्रूट्स केक को घर पर आसानी से इंस्टेंट बना सकते हैं। पता है क्या, यह एगलेस है, अल्कोहल यूज़ नहीं किया है और ना ही मैंने मैदा, चीनी या फिर बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। आज मैं इस केक को गैस पर आटा और गुड़ के साथ बनाऊंगी, वह भी एकदम स्पंजी और फ्लफी सा बनाऊंगी। टेक्सचर भी इसका बढ़िया होगा। और मैंने यहाँ सारा मेज़रमेंट एक छोटी सी नॉर्मल कटोरी से कर बताया है। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, रेड चेरी, सारे कलर का टूटी फ्रूटी, बादाम, किशमिश, काजू और साथ में ऑरेंज जूस लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सारा मेज़रमेंट आपको कटोरी से बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ 2 कटोरी आटे के लिए आधा कटोरी रिफाइंड तेल, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी गुड़ और साथ में 1 पैकेट मिल्क पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसे गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने आधा कप पानी और आधा कप ऑरेंज जूस डाला है और साथ में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, किशमिश और रेड चेरी रख लिया था वो सबको मैं इसमें थोड़ी देर तक पकाऊंगी। फ्रेंड्स, ये सारे फ्रूट्स को ऑरेंज जूस में 1-2 रात पहले से सोक करके रखना होता है, पर हमें तो यहाँ केक को इंस्टेंट बनाना है, इसीलिए हमें सारे नट को ऑरेंज जूस में इस तरह से बनाते हुए सोक करना है जब तक हमारा ऑरेंज जूस सोक ना ले इसमें और सारा ड्राई फ्रूट्स जो है वो फूल ना जाए और जूसी सा ना हो जाए, तब तक हमें इसमें इसी तरह से चलाते हुए इसे बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पहले से 1 रात पहले इसे ऑरेंज जूस में सोक करके रख दीजिए, जिससे ये सारा जूसी सा हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बादाम और काजू को नहीं डाला है। अगर आप चाहे तो काला किशमिश वगैरह और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जब आप इंस्टेंट इस तरह से इसे कुक करें तो आप पैकेट वाला ऑरेंज जूस का ही यूज़ करें। देखिए, मेरा सारा जूस जो है सोक हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए हमारा सारा नट कैसे जूसी सा हो चुका है। अब यहाँ मैंने पैन को फिर से एक बार धो लिया है। अब इसमें हम जो गुड़ लिए थे उसे मेल्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सारा गुड़ को डाल दूँगी और फिर इसे मेल्ट करूँगी। फ्रेंड्स, अगर मेल्ट करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ 2 चम्मच के करीब आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही मेल्ट कर रही हूँ और ये आराम से मेल्ट हो भी जाती है। तो फिर इसे आप मेल्ट कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट के करीब लगता है, लेकिन फ्रेंड्स इसे चलाते हुए मेल्ट करना है हमें। अगर इसे हम नहीं चलाएंगे बीच में तो फिर ये पूरा चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो फिर इसे हम पहले मेल्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्रिसमस का टाइम है तो आप इस फ्रूट केक को घर पर एक बार तो ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए, या फिर किसी को आपको क्रिसमस में गिफ्ट करना है तो आप इस इंस्टेंट फ्रूट केक को घर पर बनाइए। इसे पहले से कोई तैयार करने का, कोई सामान का कोई झंझट नहीं है। आप इसे इंस्टेंट ही घर पर बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पानी डाला है और फिर इसे और थोड़ा मेल्ट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें गैस को ऑफ़ कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद जो मैंने जूस में ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखा था उसे इस पर डाल देना है और डालकर इसे हम थोड़ा मिला लेंगे। तो फिर फ्रेंड्स, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी और फिर मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ का टोपिया लिया है। इसके अंदर मैं एक स्टैंड को डाल दूंगी। फ्रेंड्स, नॉर्मल सा जो किचन में यूज़ करने वाला स्टैंड है और यहाँ होल है, तो फिर इसे मैं एक पेपर से, न्यूज़पेपर से इसे कवर कर दूंगी।
अब इसे फ्री हीट होने के लिए छोड़ दूंगी। इधर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें पहले हम 1 कटोरी दूध जो मैंने पहले से निकाल कर रखा था इसे मैं डाल दूंगी। साथ में आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है। फ्रेंड्स, यहाँ आप रिफाइंड ऑयल लीजिए क्योंकि इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है और ना ही इसका स्मेल होता है। इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे और साथ में इस तरह से मैं एक छन्नी ले लूँगी, उसमें मैं आटा जो मैंने 2 कटोरी लिया था उसे मैं डाल दूँगी और साथ में मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इंस्टेंट बनने वाले एकदम आसान फ्रूट केक की रेसिपी आपके संग शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार तो ज़रूर घर पर बनाइए, जिसका टेस्ट तो बढ़िया होता ही है। फ्रेंड्स, साथ में ये बहुत ही स्पंजी और फ्लफ़ी सा बनता है, तो आप इस केक को एक बार तो घर पर ज़रूर बनाइए। और इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली हम तो घर पर बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ बेकिंग सोडा डाला है 1/4 चम्मच और साथ में मैंने यहाँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर भी डाला है। फ्रेंड्स, अब इसके साथ साथ हम 1 चुटकी के करीब नमक भी डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। अब इसे हमें मिक्स करना है। आप यहाँ पर जैसे चाहे वैसे इसे मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। यहाँ मैंने जो गुड़ का बनाकर तैयार करके रखा था ड्राई फ्रूट्स के साथ, उसे मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, चलिए मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। अब इसमें मुझे एक ख़ास चीज़ यानी कि इनो डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ हम 1 पैकेट इनो लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इनो के साथ आधा कप ऑरेंज जूस भी डाला था, जिसका वीडियो मेरा डिलीट हो चुका था। तो फिर आप यहाँ पर इनो के साथ आधा कप जूस ज़रूर से डालिए क्योंकि फ्रेंड्स, ऑरेंज जूस में सोडा होता है और सोडा जो है इनो के साथ रिएक्ट कर केक का बैटर को फटाफट से फुला देगा और स्पंजी सा बना देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है और इसे हमको ज़्यादा नहीं चलाना, बस थोड़ी देर चलाकर इसे रख देंगे। इधर मैंने एक एल्युमिनियम कंटेनर लिया है, अब इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ग्रीस कर लीजिए। यहाँ मैंने केक कंटेनर का यूज़ नहीं किया है, मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर में बनाऊंगी। तो फिर फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और फिर इसे इसी तरह से टैप कर इसे पूरी जगह पर फैला देंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को घर पर एक बार तो ज़रूर से बनाइए। अब इस बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये इस बात की ध्यान देना है कि आपको फॉइल पेपर को पूरी तरह से नहीं भरना है, बस 1/3 पार्ट ही इसमें बैटर को डालना है और 1 पार्ट के करीब हमें इसमें खाली रखना है, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे हमें इस तरह से टैप कर लेना है जिससे इसके अंदर कोई बबल्स ना रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा से ही इतना सारा केक का बैटर तैयार कर लिया है। तो फिर फ्रेंड्स, आप इस फ्रूट केक की रेसिपी को आप इस तरह से एक बार तो ज़रूर बनाइए, कम सामानों के साथ और कम मेहनत के साथ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं इस केक को पहले डेकोरेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरा थोड़ा बैटर बच चुका है, तो फिर मैं इसे कटोरी में भी बनाना आपको दिखाऊंगी। स्टील की जो नॉर्मल सी कटोरी होती है हम सबके किचन में, तो फिर मैं उसे एक बार कटोरी में भी बनाऊंगी। अब मेरा केक तो डेकोरेट हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरा टोपिया भी गर्म हो चुका है, फ्री हीट हो चुका है। अब इसमें मैं केक को डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप सावधानी से केक को डालें क्योंकि यहाँ गर्म है। तो फिर इसे डाल दूंगी और फिर इसे ढककर इसे मैं 30 मिनट के लिए चढ़ा दूंगी। फ्रेंड्स, ये केक 30 मिनट में ही बन जाता है। यहाँ मैंने कटोरी ले लिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, नॉर्मल सी कटोरी। इसे भी मैं ऑयल से ग्रीस कर थोड़ा मैदा से डस्ट कर दूंगी और फिर बैटर को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें भी सेम हमें 1/3 पार्ट ही बैटर को डालना है और 1 पार्ट को खाली रखना है, जिससे केक फूल कर ऊपर तक आ सके, इतना स्पेस इसमें छोड़ना है।
एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस केक को माइक्रो ओवन में बनाना है तो आपको सेम इसी तरह से 10 मिनट पहले इसे फ्री हीट कर लेना है माइक्रो ओवन को 150 डिग्री पर, और फिर उसे केक को डालकर आप इसे 40 मिनट तक बेक करेंगे। पहले 30 मिनट पर एक बार इसे चेक करेंगे और फिर उसके बाद इसे 40 मिनट तक बेक कीजिएगा। मेरा तो केक डेकोरेट हो चुका है। अब इसे भी हम सेम उसी तरह से एक कढ़ाई में इंस्टेंट को रखकर उसमें केक को रख देंगे और फिर इसे कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, 30 to 35 मिनट्स हो चुका है, तो फिर देखते हैं, केक को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा केक कितना स्पंजी और फूल कर पूरा ऊपर तक आ गया है। अब यहाँ हम एक टूथपिक की सहायता से इसे चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा टूथपिक तो पूरा क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ये बेक हो चुका है। अब नेक्स्ट इसे भी हम इसी तरह से चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक आपका थोड़ा गीला निकले तो आप केक को और 5 मिनट बेक कर लीजिएगा। तो फिर चलिए सर्व करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, 2 कटोरी आटे से कितना सारा केक बन चुका है हमारा। आप देखिए, आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और खाने में भी ये बहुत यम्मी होता है। देखिए मैं इसे चेक कर दिखाती हूँ कितना स्पंजी सा बना है। तो फिर फ्रेंड्स, आप इस केक को अपने बच्चों के लिए घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैंने यहाँ मैदा नहीं डाला है और ये बहुत सारा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ होता है। तो आप अपने बच्चों के लिए घर पर बनाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए, जिससे मेरा हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।